गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो? है ना, होपफुली अच्छे होंगे। ज़्यादा अगर ज़रूरी नहीं हो तो बाहर मत जाया करो, घर पे रहा करो, पढ़ाई करते रहा करो, अपने गोल के लिए आगे बढ़ते रहा करो, है ना। पहले तो इतने दिन बाद मिल रहे हैं तो सभी बच्चों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सभी को लेक्चर याद होंगे जो लास्ट क्लास के थे। वैसे आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा फिज़िक्स की क्लास को, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। अगर नहीं किया है तो बताना मत, ठीक है? चलो, पर अगर मिस किया है तो ये ज़रूर बताना। अब देखो बच्चों, आज अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बेसिकली इम्प्लाइज कि जो इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहा हो, जो इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहा हो, उसमें अपन किसका यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का, है ना। अब देखो इसमें फॉर्म्स होती है बच्चों, इंटीग्रेशन के अंदर इसमें क्या होती है? फॉर्म्स होती है। फॉर्म कैसी? अगर मैं फॉर्म नंबर 1 बोल रहा हूँ, फॉर्म 1, तो फॉर्म 1 क्या बोलती है? इफ इंटीग्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है? अगर इफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इज इन न्यूमरेटर एंड function is in denominator, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर ऐसी कोई फॉर्म बनती है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और उसका ओरिजिनल फंक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, तो वो होती है हमारी फॉर्म नंबर। उसमें स्टेप क्या फॉलो करनी है? पहली स्टेप तो ये है कि एफ एक्स को टी मानो। क्या करो? एफ एक्स को टी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि टी, है ना, कोई कहे कि सर मेरा नाम तो टी से स्टार्ट होता ही नहीं है, मेरे तो टी से दुश्मनी है, तो कर लो, तुम ए मानो, क्योंकि तुम्हारे जो सर का नाम है वो आकाश है, तो ए से मान लो, है ना। पर ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। आप जो चाहे वो मान सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है? जो माना है उसके रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन करना है। जैसे टी के रेस्पेक्ट में माना है तो टी के रेस्पेक्ट में ही क्या करो? डिफ्रेंशिएशन। तो देखो, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, चेन रूल लगाएंगे ना भाई। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, फंक्शन एक्स का है, तो क्या करोगे? पहले तो एक्चुअल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1। तो देखो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? डी टी। ये फॉर्म बन गई। अब देखो, अगर अपन इसको पुट इन ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर अपन इसको रख रहे हैं, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह क्या मैं डी टी पुट कर सकता हूं? क्या एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी टी और एफ एक्स की जगह क्या? टी। मुझे ये बताओ बच्चों, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हमारे को आता है, क्या आता है? ये आता है एल एन टी प्लस सी। अब क्या करो कि वो वैल्यू पुट कर दो जो आपने मानी थी। यहाँ क्या आएगा? एल एन टी की जगह क्या था? एल एन एफ एक्स प्लस सी, क्योंकि टी तो आपने एफ एक्स को माना था, है ना। अब मैं इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में बताता हूँ। जैसे लेट से मैं आपसे कहूँ कि एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं कि हमारे को दे दिया कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना, और यहाँ पे क्या आ गया? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा दे दिया। क्या दिया? कुछ इस टाइप का, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो डिनोमिनेटर में दे रखा है, ऊपर में ये। अब मुझे पता है ये ऐसे तो सोल्व नहीं होगा, पर थोड़ा देखो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा आपको। क्या इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है क्या? देखो करके देखो। क्या एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर? बिल्कुल सही। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x? बिल्कुल सही। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, है ना। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर लिखा हुआ है, और जब ऊपर लिखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा? सर ने बताया था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या मान लो? टी। इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, हम हमारी मर्जी से जो चाहे वो मान सकते हैं। फिर दूसरी स्टेप क्या बताई थी कि डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू टी, जो माना है उसके रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये तो एक्चुअल डिफरेंशिएशन। और यहाँ क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1, t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। यहाँ देखो क्या आया, 3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt आया ना। वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्योंकि इसकी जगह तो पूरा dt आ जाएगा और इसकी जगह t आ गया, तो मैंने देखा ये आया ln t प्लस ही। अब वैल्यू पुट करेंगे, ln t क्या माना था, x³ प्लस x² प्लस x प्लस c, ये आ गया। क्या आया, कुछ इस तरीके का निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो चीजें देखी इंटीग्रेशन ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन के अंदर, तो पहली चीज अपन ने देखी फॉर्म नंबर 1, सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मैंने भी बच्चों आप लोगों की क्लास को बहुत मिस किया, सभी बच्चों का कहना है कि आप लोग जो थे वो क्लास को मिस कर रहे थे। चलो अब अपन फॉर्म नंबर 2 देखते हैं। क्या देख रहे हैं, फॉर्म नंबर 2। फॉर्म 2 क्या है वो भी देख लेते हैं। फॉर्म 2 में क्या है बच्चों कि अगर पहले तो फर्स्ट फॉर्म आप लोगों को मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ चुकी होगी, नहीं आएगी तो अपन वापस से डील करेंगे ना। अब फॉर्म नंबर 2 क्या है कि अगर हमारे को सब ऐसे दे दिया तो fx इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, मतलब इफ फंक्शन एंड इट्स डिफरेंशिएशन आर इन मल्टीप्लाई फॉर्म, ये जो दे रखा है वो किस फॉर्म में दे रखे हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो क्या करेंगे, करने का तरीका यही है सिंपल सा कि पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन आपके साथ में लिखा हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे भी वापस से वही करना है। सबसे पहला काम fx को क्या मानेंगे, t, फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, जिसके रेस्पेक्ट में माना है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब बताओ क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, अरे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यही आएगा ना, तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यह आया। अब मुझे बताओ जब अपन इसमें पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या बना, एफ एक्स को तो t माना है और एफ डैश एक्स डी एक्स को क्या माने, डी टी, क्योंकि ये हमारे ये निकल के आया ना। अब बताओ क्या t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन करना इतना मुश्किल है क्या, नहीं है। हमारे को तो ये बताया था सर ने कि t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी, तो ये कितना आया, t स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब मुझे बताओ t की वैल्यू क्या मानी थी आपने, fx का, तो fx का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो आप लोग देख रहे हो कि कितनी इजी दो फॉर्म्स है जो अपने को लिखी, ये दोनों फॉर्म बनेगी तो ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अब देखो मैं इसका भी एग्जांपल देता हूँ, दोनों फॉर्म्स के अपन एग्जांपल देखते हैं, थोड़े आप लोगों को ये चीज़ें हैंड टू हैंड क्लियर होगी। जैसे मैं आप लोगों को एक पहले तो वो बताता हूँ फॉर्म नंबर 1 के एग्जांपल, फिर अपन 2 के एग्जांपल करेंगे ना। जैसे जब मैंने आप लोगों को फॉर्मूलाज लिखाए थे, तो फॉर्मूला लिखाते टाइम आप लोगों ने एक चीज़ ये नहीं पूछी कि सर आपने सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बता दिया कि 10x होता है, आपने ये क्यों नहीं बताया कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है ना। वैसे तो दिमाग में देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आना चाहिए था कि आपने सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बता दिया कि 10x होता है, व्हाई डोंट वी कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ 10x, निकाल सकते हैं बच्चों, पर उसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ध्यान से देखें, मुझे बता दिया जाए कि बताओ 10x का इंटीग्रेशन करो, किसका, 10x का इंटीग्रेशन करो। तो मैंने ये देखा कि सबसे पहले तो जो हमारे को बचपन से चीज़ें सिखाते जा रहे हैं मैथ्स में, तो मैंने क्या करा, साइन एक्स और कोस एक्स के अंदर इसको लिख दिया। क्या करा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं कोस एक्स को देखूं तो क्या कोस एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है क्या। आगे कोफिशिएंट की टेंशन मत लिया करो कि प्लस माइनस की कभी टेंशन नहीं लेनी है, कोई कांस्टेंट आ रहा है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बस ये देखना है कि क्या उसका डिफरेंशिएशन वो बन रहा है क्या।
तो हमने देखा cos x का डिफरेंशिएशन बन रहा है, यानी मैंने क्या करा, cos x को t मान लिया। अब हमारी स्टेप क्या थी कि cos x को जैसे t मानी तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा माइनस साइन x, पहले तो एक्चुअल डिफरेंशिएशन, और ये dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। तो साइन x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस dt। क्या आई, साइन x dx की जो वैल्यू आई वो माइनस dt। अब बताओ साइन x dx की वैल्यू अगर माइनस dt आई तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt लिख दें ऊपर तो, और यहाँ cos x की जगह t, क्या माइनस इंटीग्रेशन के बाहर आ गया तो 1 अपॉन टी इंटू डी टी, फॉर्म तो वो की वही बननी है ना, तो वही बनी। तो अब मुझे बताओ क्या 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन एल एन टी प्लस सी क्या होती है, एल एन टी प्लस सी। अब याद करो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि एल एन की प्रॉपर्टी होती है कि पावर जैसे यहाँ से बाहर आ जाती है तो उसको वापस उधर भी भेज सकते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया टी की पावर -1। क्या टी की पावर -1 एल एन 1/t प्लस सी आया है ना। अब 1 अपॉन टी का मतलब क्या हो गया, एल एन 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सी, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं एल एन सेक एक्स प्लस सी, तो ये आया। तो आप लोग एक चीज ध्यान से देखो कि अगर अपने को इंटीग्रेशन ऑफ 10x निकालना है तो सब्स्टिट्यूशन से अपन ने इसको कितना इजीली सॉल्व कर लिया। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर होगी। ये फॉर्म नंबर 1 का एग्जांपल है। अब देखो मैं उसी का एग्जांपल आपको सेकंड बताता हूँ सिमिलर सा। अगर मेरे से बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, क्या बताया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। अब बताओ मुझे यहाँ पे मेरे से पूछा जाए तो सबसे पहला काम जो बचपन की चीज़ें थी वो क्या, cos x अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम क्या देखेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं, किसका, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो cos x ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ लिखा मैंने साइन एक्स को t, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब करो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x dx अपॉन dt, t का t के रेस्पेक्ट में 1, इसको देखेंगे तो आया cos x dx इज इक्वल टू dt। क्या आया, cos x dx इज इक्वल टू dt। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो इंटीग्रेशन क्या बना, ये बना ऊपर तो dt और नीचे t, क्योंकि देखो cos x dx की जगह तो dt और sin x की जगह t। ये बताओ ये ln t प्लस c आया और ये कितना आया ln sin x प्लस c, ये अपना आंसर आ चुका है। तो अगर कभी हमारे से पूछा जाए कि cot x का इंटीग्रेशन बताओ तो ये आएगा ln sin x प्लस c, पर वो क्या फॉर्मूला की फॉर्म में याद नहीं करना है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों को टाइम दिया जाएगा उसके लिए, है ना। कभी इसके लिए टाइम नहीं दिया जाता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पर cot x के इंटीग्रेशन के लिए टाइम दिया जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज नहीं है बच्चों, है ना। चलो अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं, मान लो थोड़ा हट के एग्जाम्पल करते हैं अपन। हट के एग्जाम्पल कैसे, जैसे मुझे ये दे दिया सर dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 5, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 5। मुझे ये बताओ ये दे रखा है ना। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, ये स्टार एग्जाम्पल भी है। स्टार एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा अजम्पशन जो है ना वो अच्छा लगना चाहिए। अब देखो देखा जाए तो इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करें, हमने देखा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 का डिफरेंशिएशन तो कुछ नहीं, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 5 का ये इंटू डी एक्स आएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो सकता है। पर पहली चीज़ थोड़ा ये समझना पड़ेगा बच्चों कि 3x प्लस 5 को मैं अगर मान ही रहा हूँ तो t² मानूँ तो कितना अच्छा रहेगा। अगर मुझे मानना ही है तो मैं मान के क्या मान लूँ, t²। उससे फ़ायदा क्या है, देखो समझना ध्यान से, जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा 3x प्लस 5 की जगह t², अंडर रूट है ना, अगर क्यूब रूट होता तो मैं t³ मानता, ये अंडर रूट है तो यहाँ t² मान रहे हैं, तो अंडर रूट है तो t² मानने से फ़ायदा क्या है, जैसे ही अपन रूट के अंदर रखेंगे तो यहाँ पे t² का अंडर रूट क्या होगा, t, तो मुझे ज़्यादा वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज t मानूंगा तो t की पावर 1/2 आएगी। क्या आएगी, t की पावर 1/2। तो मैं फ्रैक्शन पावर को सोल्व करूँ इसलिए कंप्लीट पावर को सोल्व करना अच्छा है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना, अगर रूट दे रखा है तो स्क्वायर माने, क्यूब रूट दे रखा है
तो टी क्यूब माने 1/4 पावर दे रखी है तो टी की पावर 4 मान लें। अब देखो यहाँ अगर मैं देखूँ तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी यही करते हैं, तो करो 3 1 + 5 एक्चुअल डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन dt और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अब 2t आ जाएगा। तो बताओ यहाँ क्या आया 3 dx। अब मैं यहाँ पे देखो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 5 का तो 0 हो गया, सॉरी। तो अब यहाँ कितना आ गया देखो 3 dx, तो यहाँ पे dx की वैल्यू क्या आ गई 2t dt अपॉन 5, सॉरी 2t dt अपॉन 3। ये आया 3 को इधर भेज दिया। अब ध्यान से देखो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 2t dt अपॉन 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि 3x + 5 तो आपने टी स्क्वायर माना है। देखो बच्चों क्या आया 2/5 टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर का अंडर रूट टी, तो ये इससे कैंसिल, तो क्या आया 2/5 टी प्लस सी। क्या आया 2/5 टी प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर यही हुआ। अब मुझे ये बताओ 2/5 कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 3x + 5 प्लस सी, कितना आया 3x + 5 प्लस सी। तो ये अपना एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा अलग बताया। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा, क्योंकि अपन प्रॉब्लम वाली चीज़ें तो पढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को अगर समझ में आ चुका है रिप्लाई करें और साथ के साथ नोट भी करते हुए चलें। अच्छा जाए कि क्वेश्चन हमें दे रखे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, क्या बोला जाए sec x dx। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटीग्रेशन वो डबल स्टार था ना बच्चों, तो ये ट्रिपल स्टार है, इसलिए मैंने आप लोगों को इनको फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं कराया। ट्रिपल स्टार क्यों है, जनरली कोई भी स्टूडेंट क्या सोचता है कि sec x दे रखा है, सर ने मुझे बताया था मैं इसको ऐसे लिख दूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x dx। क्या करोगे 1/cos x dx की फॉर्म में लिख दोगे। अब तो कुछ है ही नहीं, cos x का डिफरेंशिएशन तो sin x होता है ना, तो वो ऊपर लिखा हुआ है, और जब वो ऊपर नहीं लिखा हुआ तो फिर क्या करें। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में sec x या cosec x ये दोनों ऐसे एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे को इंटीग्रेशन की फॉर्म बनानी पड़ती है। कैसे बनानी पड़ती है मैं आप लोगों को देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे sec x है, क्या करो sec x + 10x अपॉन sec x + 10x इंटू dx, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। क्या करो मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, ध्यान से समझना। अगर मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अगर यहाँ देखो sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x अपॉन sec x + 10x ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, इंटू dx, ये बना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा बहुत याद रखोगे ना तो आपके 12th में भी काम आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि sec x + 10x का देखिए डिफरेंशिएशन करो, तो क्या आता है sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। क्या यहाँ पे वो फॉर्म बन चुकी है जो हमारे को चाह रही थी, बन गई ना, कि डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर के अंदर ओरिजिनल फंक्शन है तो हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या आएगा sec x + 10x को मैंने क्या माना t, तो यहाँ क्या जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्या आएगा देखो sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x इंटू dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। अब ये dt उधर चला जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन में, देखो क्या आ जाएगा, ये पूरा जो था उसकी जगह तो dt और अपॉन में t क्या आया ln t प्लस c, क्या लिखेंगे ln sec x प्लस 10x प्लस c, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो दिमाग में पहले क्या चीज़ फिट थी, दिमाग में पहले क्या चीज़ फिट थी कि यार ये sec x का क्या करना था, पर आप देखो इतनी से स्टेप्स फॉलो करके अपन ने आंसर निकाल लिया। इसलिए मैंने इसको देखो आपको अलग कलर में इसलिए बताया ताकि आप लोग इसको याद में रखो, है ना। अब ऐसे ही आपको क्या होगा cosec x का याद रह जाएगा। देखो
मेरे से बोल दिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx क्या होगा, तो वापस से क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x लिखा, dx लिखा। अब मैंने देखा कि यहाँ पे तो इसके आगे स्टेप आ ही नहीं रही, पर आप क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x में क्या करो, कोसेक x प्लस कॉट x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कोसेक x प्लस कॉट x इंटू डी एक्स। तो क्या होगा, कोसेक x प्लस कॉट x को मैंने माना t, कारण इसके पीछे क्या है, कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x कॉट x, जो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, और कॉट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। मैंने बताया ना, प्लस माइनस की टेंशन नहीं लेनी। आप देखो, जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या लिखोगे, माइनस कोसेक x कॉट x माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1। क्या आ गया, कोसेक x कॉट x प्लस कोसेक स्क्वायर x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब मुझे बताओ, इंटीग्रेशन में अगर मैं आपसे कहूं कि माइनस डी टी अपॉन टी आया है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एल एन टी प्लस सी, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एल एन टी माइनस 1 प्लस सी, ऐसे लिखोगे ना, ध्यान से समझना इस चीज को। तो ये आप अपने क्या आ गया, एल एन 1 अपॉन टी प्लस सी, तो वैल्यू पुट करेंगे तो एल एन 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, यही होगा। आप इसको चाहो तो और अच्छे फॉर्म में लिख सकते हो। देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, रैशनलाइज करो, तो देखो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो ये दोनों मिलके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी, और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स तो 1 होता है। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आया कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आया, एल एन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, है ना। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर आ चुका है। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी बच्चों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो बच्चों, जितना ज़्यादा आप लोग इस इंटीग्रेशन के अंदर प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ही प्रैक्टिस से आपके ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो काफ़ी अच्छा होता जाएगा, और काफ़ी अच्छा, इतना अच्छे से हो जाएगा कि आप लोग को इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अपन क्या कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करें। आप लोगों के सारे टाइप के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल की प्रैक्टिस तो करा ही रहा हूँ, वो तो अपन बिल्कुल करेंगे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस, पर अपने दिमाग में ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, हमारे को यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करने हैं, इस जगह पे जो इंटीग्रेशन करने हैं वो सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे को ये चीज़ दिमाग में क्लियर रखनी है, ठीक है। अब अपन आगे और क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो ध्यान से देखो, अगर मुझे दे दिया जाए, अब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बच्चों आप लोगों को, है ना। जैसे मुझे बोल दिया गया कि इंटीग्रेशन ऑफ sec 3t tan 3t, या ऐसे मान लो मुझे दे दिया कि sec 3t प्लस 2 tan 3t प्लस 2 इंटू डी टी, ये दे दिया। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन में देखो बच्चों, वापस से वही, मुझे पता है कि ये sec x प्लस sec x tan x का फॉर्मूला बन सकता है, पर बनाना भी तो आना चाहिए। तो बनाना आने के लिए क्या करें, यहाँ आने के लिए देखो, सबसे पहले मुझे पता है कि अगर यहाँ x आ गया तो मेरा काम इजी हो जाएगा, तो मैं वही करूँगा। क्या करें, 3t प्लस 2 को मैंने माना x, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है तो इसको ज़बरदस्ती छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखो, अगर इसको ये बन रहा है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो 3, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 2 का 0, यह आ गया डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो यह आया 3 डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो डी टी की वैल्यू क्या निकल के आई, डी एक्स अपॉन 3, क्योंकि मुझे डी टी की ही वैल्यू चाहिए। तो अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन क्या बना, सेक एक्स टेन एक्स और डी टी की जगह डी एक्स अपॉन 3। क्या ये इंटीग्रेशन बहुत इजी बन चुका है, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे 1/3 ये सेक एक्स प्लस सी आएगा, और x क्या माना था आपने 1/3 सेक 3t प्लस 2, ये आ गया, है ना। और देखते हैं, मैं और बताता हूँ, यहाँ प्लस सी तो आएगा ही बिल्कुल। मान लो अगर अपना से बोल दिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे ऐसा कुछ बोल दिया कॉस, हाँ देखो बच्चों और बताता हूँ मैं, मान लो कॉस क्यूब एक्स का पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो हमारे दिमाग में क्या आती है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, दिमाग ऐसे लगा लेते हैं। मैं बताता हूँ इसमें मिस्टेक क्या है, दिमाग ऐसे लगा लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा होता है, तो एक्स्ट्रा दिमाग ऐसे लगता है, अच्छा यहाँ 3 भी है कॉस भी है, तो कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन, और पावर 3 है तो एक ऐड हो जाएगी, तो साइन की पावर 4/4। अरे गलत है, क्योंकि 2 इंटीग्रेशन की फॉर्म को आपने मिस कर दिया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसे होगा कि मैं इसको ऐसे लिखूं कि cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा है। क्यों समझना है इस चीज़ को, अगर मैं यहाँ करूँगा तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या है, देखो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये आया। अब ध्यान से समझो, cos x का तो इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर सकता हूँ, पर उसका क्या करें, तो यहाँ देखो क्या sin x को t मानने से sin x का डिफरेंशिएशन cos x इसके साथ लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि sin x को माना t इस क्वेश्चन के लिए, तो cos x dx अपॉन dt डिफरेंशिएट करके लिखेंगे ना 1, तो cos x dx की वैल्यू क्या आई, dt के इक्वल। तो ध्यान से देखो क्या बना इंटीग्रेशन, ये बना इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन तो sin x माइनस, यहाँ t लिखेंगे तो t स्क्वायर और यह dt, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन। तो जब अपन सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आया, ये आया हमारे यहाँ इंटीग्रेशन का साइन तो हट ही जाएगा, तो आएगा sin x और t स्क्वायर की जगह पुट कर दो, t स्क्वायर क्या आएगा sin स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी, ये आ चुका है। तो अपन ने देखा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और देखो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ कि जैसे मान लो सर हमारे से बोल दिया जाए कि आपने तो क्यूब का बता दिया, स्क्वायर का तो बताया नहीं, तो स्क्वायर का बताते हैं, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या बताया, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहले तो ये ध्यान में रखना कि इन सबके जो सॉल्व करने के तरीके हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो थोड़े अलग है, पर ये प्रैक्टिस से आप लोग इतना अच्छा परफेक्शन ले आओगे कि सब हो जाएगा। अब देखो दिमाग में तो ये आता है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं cos x dx, फिर दूसरा और ज़्यादा दिमाग लगाता हूं तो ये आया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos x dx। फिर अगर मैं देखूं तो कि सर साइन x को t मान लूं, बहुत बढ़िया है बच्चों, कर सकते हो, पर इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना इतना ईजी नहीं है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना इतना ईजी नहीं है। जब इतना इजी नहीं है तो क्या करें, मैं जो तरीका बताऊँ बताओ। क्या मैंने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मुझे बताओ क्या cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं क्या, है ना। तो यहां देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अच्छा और करें तो यह आया 1/2 dx प्लस 1/2 cos 2x dx। तो यह आया देखो dx का इंटीग्रेशन x/2 प्लस
1/2 साइन 2x/2 प्लस सी, यानी x/2 प्लस साइन 2x/4 प्लस सी, ये आ गया। और इसी के सिमिलर वाला क्वेश्चन भी है कि अगर मेरे से बोल दिया जाता है कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हमने cos 2x का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बना 1 माइनस cos 2x/2। तो अब यहाँ पे देखो पुट करेंगे तो 1 माइनस cos 2x/2 dx, तो क्या आया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 cos 2x dx, तो क्या आया dx का इंटीग्रेशन x/2 माइनस 1/2 साइन 2x ये अपॉन 2 प्लस सी, याद है ना कि x वाला फॉर्मूला, तो क्या आया x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये सारे एग्जांपल्स और फॉर्म्स समझ में आ चुकी होगी। जितने भी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ चुकी है वो प्लीज़ रिप्लाई कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग सारे बच्चे समझ पा रहे हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू, देखो अभी मैंने कितने एग्जाम्पल कराए, टोटल 6 एग्जाम्पल्स आप लोगों को कराए, जिसमें 6 में सब में अलग अलग कंसेप्ट था। पहले सेक एक्स कोसेक एक्स का कराया, फिर सेक के अंदर जो क्वांटिटी होती है उसका। अब आप लोग जो सब्स्टिट्यूशन का इंटीग्रेशन है ना, जो आपके मॉड्यूल मैंने आपको भेजा हुआ है, उसके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। जितना आज में आप प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, उतना ज़्यादा आप लोगों की वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और ये सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन ऐसा है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर बच्चे मैंने यहाँ पे सेक 3t प्लस 2, सॉरी 4 और 5 पूछा है ना आपने, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स दे रखा था। अब मुझे पता है कि cos क्यूब एक्स है, तो मुझे सिंगल पावर का इंटीग्रेशन सर ने बताया था, एक से ज़्यादा पावर का इंटीग्रेशन नहीं बताया था, क्योंकि अगर cos x होता तो मैं डायरेक्ट sin x लिख सकता था, पर इसके अलावा जो होगा उसमें तो नहीं लिख सकते। तो मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कि अगर मैं इसको cos स्क्वायर एक्स और cos x अलग कर दूँ, उससे फ़ायदा क्या है, cos स्क्वायर एक्स जो होगा उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो बनेगा मल्टीप्लाई में cos x dx है ही। तो वहाँ क्या होगा कि जब साइन एक्स को t माना जाएगा तो वहाँ cos x उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, वही जो आप लोग देख पा रहे हैं, क्या करा मैंने यहाँ पे cos x dx अंदर लिखा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos x dx लिखा। अब cos x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट sin x हो गया, पर sin x के वहाँ पे हमने देखा कि sin x को अगर मैं t मानता हूँ तो cos x उसका डिफ्रेंशिएशन है, तो वो वहाँ से हमने देखा कि t स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है ना, सॉरी यहाँ पे t स्क्वायर की फॉर्म में आया ना, तो ये आएगा t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3, तो साइन क्यूब x अपॉन 3 है ना, क्योंकि वो साइन स्क्वायर एक्स था, तो साइन स्क्वायर एक्स है तो टी स्क्वायर डी टी बनेगा, और टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी की पावर 3/3 प्लस सी। ठीक है, अब सेकंड वाला जो फिफ्थ वाला एग्जांपल है, फिफ्थ वाले एग्जांपल में cos स्क्वायर एक्स था, वापस मैंने देखा कि यहाँ पे पावर जो है वो 1 से अलग है, और मैंने उस जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसी फॉर्म बनाने की कोशिश करी, पर वहाँ अंडर रूट वाली टर्म आ रही थी, और हमारे को सर ने बताया था अंडर रूट वाली टर्म में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए। तो मैंने क्या करा, cos 2x की फॉर्म में चेंज करा, सिंगल पावर में चेंज। सिंगल पावर में कैसे चेंज करा, cos 2x को लिखा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो cos स्क्वायर एक्स जो बन गया वो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 आ गया। क्या आया, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो वहाँ पे जब इसको लिखा अंदर मल्टीप्लाई किया तो हाफ dx प्लस 1/2 cos 2x dx आया, तो dx का इंटीग्रेशन तो x हो गया, एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 9r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस r क्यूब इंटू डी आर
थर्ड क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इंटू डी एक्स। फोर्थ क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। और फिफ्थ क्वेश्चन हमें जो दे रखा है वो इंटीग्रेशन ऑफ 4y अपॉन अंडर रूट ऑफ 2y स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई। अब इसमें कोशिश करना बच्चों आप सभी कि कैसे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके, देखो मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ये पूरा अगर t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अंदर वाली टर्म को अगर पूरा आप t मानोगे तो आप देखोगे x की पावर 4 का x क्यूब होता है, तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पे ये 9r स्क्वायर है बच्चों, है ना। तो यहाँ देखो 1 माइनस आर क्यूब है, अगर इसको पूरे को t मान लूँगा तो r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर होता है। मैंने कहा था ना उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा कोफिशिएंट का, आपको तो r स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, निकल जाएगी। ये अंदर वाले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन तो ये लिखा हुआ ही है, यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो मुझे यहाँ पे dx की वैल्यू चाहिए तो मैं इसमें भी वही करूँगा। यहाँ देखो अंदर वाले को वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई की फॉर्म में आएगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी इसमें सारे क्वेश्चंस को ट्राई करके मुझे भेजेंगे। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय।